Good morning, students. Once again, I am here before you with your subject history for class 9. In previous class, you had read about the revolution of October 1917 led by Vladimir Lenin with the formation of military revolutionary committee against provisional government. And in this revolution, Lenin won. In this October revolution, Lenin won and formed his government. And after the setup of Bolshevik government, there were many changes came in Russia, and which were the changes you have read in previous video. And now in this video, once again, page number 39, and your topic will be what changed after October, second paragraph. So what is in page number 39 in second paragraph? Now watch. The Bolshevik party renamed the Russian Communist Party. इस बोल्शेविक पार्टी को एक बार पुनः नेम चेंज कर दिया गया और अब की बार इसे रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। ये सब बदलाव हुए। किस तरह के बदलाव? अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद हुआ, उसमें बोल्शेविक पार्टी का भी नाम चेंज किया गया। इन नवंबर 1917 में द बोल्शेविक्स कंडक्टेड द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1917 नवंबर में बोल्शेविकों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाया और इस इलेक्शन में बट दे फेल्ड टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के इलेक्शन में उन्हें मेजोरिटी नहीं मिली, उनकी जीत नहीं हुई। तब इन जनवरी 1918 में द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स। जो पार्लियामेंट था, जो असेंबली था, वह बोल्शेविकों के जो पैमाना थे, जो नॉर्म्स थे, जो रूल थे, रेगुलेशन थे, उसे रिजेक्ट कर दिया। एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। और तब लेनिन ने पूरे असेंबली को डिसमिस कर दिया। ही थॉट, लेनिन सोचता था, द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वॉज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन। मतलब किसी विपरीत परिस्थिति में किसी प्रकार सरकार को बनाने से बेहतर है कि इस असेंबली को ही डिसमिस किया जाए, और यदि हो तो बेहतर रूप से डेमोक्रेसी का मेन रूप हो। इसलिए यदि वो उसका विकृत रूप रहता है, यदि वह उसका मेन रूप नहीं है, इससे अच्छा है कि असेंबली ही न हो। इन मार्च 1918 में डिस्पाइट ओपोजिशन, विरोध के बावजूद, देयर पॉलिटिकल अलाइज, इसके जितने भी जो पॉलिटिकल एलाई थे, इसके सपोर्टर थे, उनके विरोध के बावजूद द बोल्शेविक मेड पीस विथ जर्मनी इन ब्रेस्ट लिटोस्क। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बोल्शेविक पार्टी व्लादिमीर लेनिन ने इसके अपने विरोध के बावजूद, अलग और जो पॉलिटिकल पार्टी थे उनके विरोध के बावजूद, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मनी से इन्होंने शांति समझौता किया ब्रेस्ट लिटोस्क नामक प्लेस पर। बहुत सारे जो पार्टी थे इसका विरोध कर रहे थे कि नहीं, वर्ल्ड वॉर में अभी रसिया को भाग लेना चाहिए, लेकिन इसने बोला कि नहीं, इसने भाग नहीं लेने दिया और उसका विरोध के बावजूद भी ब्रेस्ट लिटोस्क प्लेस पर जर्मनी के साथ शांति समझौता किया। इन द ईयर दैट, बाद के सालों में, द बोल्शेविक बिकेम ओनली वन पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। और ऐसा संयोग रहा कि इस बोल्शेविक पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी रसिया में नहीं रह सका और केवल बोल्शेविक पार्टी ही रहा।
रसिया बिकम ए वन पार्टी स्टेट, और इस प्रकार रसिया में केवल एक पार्टी जो थी वह बोल्शेविक पार्टी की सरकार रह गई और एक पार्टी की देश बन गई रसिया। और ट्रेड यूनियन वेयर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, और जो ट्रेड यूनियन थे, बहुत सारे जो वर्कर्स के ट्रेड यूनियन थे या फिर आर्मी में ट्रेड यूनियन थे और जो पीजेंट के ट्रेड यूनियन थे, तो जितने ट्रेड यूनियन थे उनको नहीं हटाया गया बल्कि उनको इसी बोल्शेविक पार्टी के अंतर्गत ऐड करके रखा गया। द सीक्रेट पुलिस कोड द चेका फर्स्ट, और एक नई पुलिस व्यवस्था, एक नई पुलिस का निर्माण किया गया जिसका नाम चेका दिया गया। एंड देन लेटर, और बाद में और सारे पुलिस बनाए गए जिसमें OGPU एंड NKVD आप देख सकते हैं बुक में है। ये सब चेका के बाद और सारे पुलिस बनाए गए और बेहतर प्रशासन को करने के लिए। पनिश्ड दोज हु क्रिटिसाइज, और इनकी स्थापना इसीलिए की गई कि जो बोल्शेविक सरकार की रसिया में निंदा करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, उसे दंड दिया जाए बोल्शेविकों के द्वारा। और मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट, बहुत सारे जो युवा राइटर थे एंड आर्टिस्ट थे, रैली टू द पार्टी, वह इट मीन्स दे वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द बोल्शेविक पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म, बिकॉज बोल्शेविक brought socialism in Russia and they were they were influenced by the Bolshevik party and for change। बहुत सारे जो युवा राइटर थे वे बोल्शेविक पार्टी से बहुत ही प्रभावित थे क्योंकि बोल्शेविक ने समाजवाद को लाया था रसिया में और बहुत सारे बदलाव लाए थे। तो बहुत सारे जो युवा थे वे बहुत ही प्रभावित थे इस पॉलिटिकल पार्टी से, इस सरकार से, लेनिन से। एंड आफ्टर अक्टूबर 1917 ही इज लेड टू एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, और उसके बाद बहुत सारे बदलाव देखने को मिले, बहुत सारे प्रयोग देखने को मिले इसके लिए आर्ट्स में, कला में एंड आर्किटेक्ट, उस जो वास्तुकला में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। बट मैनी बिकेम डिसलिसन्ड, लेकिन अभी भी बहुत लोगों का मोह भंग था बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी इनकरेज, क्योंकि आज भी इस बोल्शेविक पार्टी के समय में भी जो था वह सेंसरशिप लगा हुआ था। एंड मैनी वेयर नॉट एग्री विथ बोल्शेविक पार्टी, तो बहुत सारे भी बोल्शेविक पार्टी से अभी भी उनका जो था वह बहुत सारे सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि सेंसरशिप लागू नहीं किया गया था। इस प्रकार हम देखेंगे कि कैसे, हमने देखा कि कैसे बदलाव लाए गए लेनिन के द्वारा, कैसे बदलाव लाए गए इस अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद इस बोल्शेविक पार्टी के द्वारा। तो राइट ए क्वेश्चन, योर क्वेश्चन, what steps were taken by Lenin, what steps were taken by Lenin to the consolidate his power in Russia? Consolidate his power in Russia. Now page number 40 and the topic will be the Civil War. The Civil War
पेज नंबर 40। जब बोल्शेविक की सरकार बनी तो एक गृह युद्ध स्टार्ट हुआ रसिया में। गृह युद्ध की स्थिति हुई, गृह युद्ध हुआ। कैसे? When the Bolshevik ordered land redistribution, जब लेनिन ने, बोल्शेविक सरकार ने पीजेंट को, वर्कर को यह आर्डर किया कि पुनः जमीन का बंटवारा हो रहा है, तब द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप, रशिया की आर्मी टूटने लगी। कैसे टूटने लगी? सोल्जर्स जो थे, सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट, सब पीजेंट थे, गरीब होते थे, वे मोर्चा पे लड़ रहे थे। और विश टू गो होम, वे घर जाना चाह रहे थे। फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन, चूँकि जमी का बंटवारा हो रहा था, उनको पता चला कि गांव में जमी का बंटवारा हो रहा है, इसलिए सारे लोग आर्मी का नौकरी छोड़ छोड़ के और घर जाने लगे ज़मीन के लिए। एंड डेजर्टेड, और पुलिस की नौकरी, आर्मी की नौकरी छोड़ने लगे। नन बोल्शेविक सोशलिस्ट, ध्यान देना, वैसे सोशलिस्ट जो बोल्शेविक नहीं थे, मतलब नन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स एंड सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी, मतलब वैसे सोशलिस्ट जो बोल्शेविक नहीं थे और लिबरल्स और वैसे जो ऑटोक्रेसी राजतंत्र के सपोर्ट थे, कंडेम, निंदा करने लगे द बोल्शेविक अपराइजिंग, इस बोल्शेविकों के विद्रोह का। देयर लीडर्स, उनके जो नेता थे, मूव्ड टू साउथ रसिया, साउथ रसिया गए। एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रूप्स, सेना का गठन किया। टू फाइट द बोल्शेविक्स, इस बोल्शेविक से लड़ने के लिए। तो बोल्शेविक को नाम दिया गया द रेड, मतलब द रेड मीन्स बोल्शेविक। ड्यूरिंग द 1918 एंड 1918 और 1919 के दौरान द ग्रीन्स, ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे उन्हें द ग्रीन कहा गया। एंड वाइट्स, प्रो जारिस्ट, जो जार के समर्थक थे, सपोर्टर थे, उन्हें वाइट कहा गया। तो 3 कैटेगरी में बांटा गया रसिया के सोशल ग्रुप को, द रेड, द ग्रीन एंड द वाइट। कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, तो जो ग्रीन थे और वाइट थे, रसिया के बहुत सारे जगहों पर नियंत्रण कर लिया। दे वर बैक्ड बाय द, इन लोगों को हेल्प कर रहे थे फ्रेंच, फ्रांस के लोग, अमेरिकन, अमेरिका के लोग, ब्रिटिश, ब्रिटेन के लोग, एंड जापानीज, जापान के ट्रूप्स, इन देशों की सेना इन लोगों को, ग्रीन और वाइट की मदद कर रहे थे। एंड ऑल दोज फोर्सेज हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रसिया, इन देशों की जो सेना थी वह रसिया में समाजवाद के विकास से भयभीत थी। उनको लगता था कि समाजवाद का विकास इतना तेज़ी से रसिया में हो रहा है, तो जिसके चलते इन देशों में भी समाजवाद फैलेगा जो हमारे लिए बेहतर नहीं है। इसीलिए वे इस ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म से सेटिस्फाइड नहीं थे और उनको मदद करने का ऐलान किया। एज दीज ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक फाउट ए सिविल वार, इस प्रकार इन सेनाओं और बोल्शेविक के बीच सिविल वार, गृह युद्ध स्टार्ट हुआ। लूटिंग, चारों तरफ लूटपाट स्टार्ट हुआ। बैंडिटरी, डकैती स्टार्ट हुआ। एंड फैमिन, भूखमरी, अकाल की स्थिति आ गई। बिकेम कॉमन, सब जगह अकाल की स्थिति आ गई। ऐसी स्थिति हुई रसिया में। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ डिड सिविल वॉर, हाउ डिड सिविल वॉर बिगिन in Russia? How did civil war begin in Russia? उसके बाद सपोर्टर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट, वाइट के अंतर्गत जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर थे, टुक हैरस स्टेप, बड़ा सख्त रवैया अपनाया।
विथ पीजेंट के साथ हु हैज सीज्ड लैंड। बोल्शेविकों के समय में वैसे पीजेंट जो सारे धनी लोगों का और लैंडलॉर्ड का जमी लूट लिए थे, उन लोगों ने उन लोगों के प्रति जो एक बार पुनः इन लोगों के साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव किया जाने लगा। सच एक्शंस लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फ्रॉम द नॉन बोल्शेविक, जिसके चलते ऐसे लोगों के प्रति लोगों का सोच बदल गया, लोग उनके साथ नहीं थे। बाई जनवरी 1920 आते आते द बोल्शेविक कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। एक बार पुनः 1920 जनवरी आते आते पूरे रशियन एम्पायर पर बोल्शेविकों का कब्जा हो गया और दे सक्सीडेड ड्यू टू द कोऑपरेशन विथ नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जददिस्ट। ये जो बोल्शेविक को जो सफलता मिली, उस सफलता के पीछे सहयोग था नॉन रशियन नेशनलिस्ट का और जददिस्ट का। उन्होंने बोल्शेविकों को सपोर्ट किया और उस सपोर्ट में बोल्शेविक की जीत हुई। कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनीज देमसेल्व्स टर्न्ड बोल्शेविक। लेकिन ये ऐसा उन्हीं जगहों पर हुआ, केवल रसिया में। लेकिन रसिया का दूसरे देश पर जहाँ शासन था, उन जगहों पर रसिया के जो बोल्शेविक के साथ किसी ने मदद नहीं किया। इन खीवा इन सेंट्रल एशिया, फॉर एग्जांपल के लिए खीवा एक जगह है सेंट्रल एशिया, एंड खीवा वाज द कॉलोनी ऑफ रसिया। तो ऐसे जगह पर खीवा में बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मैस्कर्ड। बोल्शेविकों ने उनके साथ बड़ी ही निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया और मार काट किया। लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। खीवा में वैसे लोग जो सोशलिज्म का विरोध कर रहे थे, तो उन जगहों पर ये जो थे बोल्शेविक, उन्होंने मार धाड़ किया, मार काट किया और इस प्रकार उनकी छवि भी थोड़ी खराब हो गई। मतलब रसिया में बोल्शेविक ठीक थी, लेकिन रसिया के कॉलोनी में रसिया में बोल्शेविक ठीक थे, लेकिन रसिया के और जो कॉलोनी थे उन जगहों पर बोल्शेविक बहुत लोकप्रिय पॉपुलर नहीं हुए। एंड इन दिस सिचुएशन, और इस प्रकार मेनी वी आर कन्फ्यूज्ड, बहुत लोग कन्फ्यूज थे अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड, कि आखिर बोल्शेविक गवर्नमेंट क्या चाहती है, क्योंकि रसिया में वे बेहतर काम कर रही थी, लेकिन रसिया के बाहर वही उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी। इस प्रकार सिविल वॉर की स्थिति हुई और इस सिविल वॉर में बोल्शेविक की एक बार जीत हुई। और नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी। बस एक क्लास और आपका चैप्टर 2 ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।